जय हिंद। पीसी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th आरबीएससी फिजिक्स भौतिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक भी टॉपिक आप इनमें से मत छोड़िएगा। गारंटेड आपके 56 में से 35 नंबर आ सकते हैं अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। हमारा प्रयास है, आपकी सफलता है। यदि आपने हमारे चैनल पीसी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ऐसे वीडियो पहुंच सके। देखिए दोस्तों, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। आपको नदी पार करने के लिए उसमें कूदना ही पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर फिजिक्स भौतिक विज्ञान में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बार आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको वो समझ में आने लगेगी। और अब तो एग्ज़ाम में केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में आप ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपके 30 से 35 नंबर कन्फर्म हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिकी। तो इसके अंदर आप सबसे पहले पूर्ण तरंग दृष्टकारी पढ़ लीजिएगा। इसका चित्र जो है परिपथ चित्र है, सर्किट डायग्राम है, वेवफॉर्म है, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसकी। फिर ट्रांजिस्टर का एक क्वेश्चन फिक्स है 4 नंबर के अंदर, या तो ट्रांजिस्टर का आता है या प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन गेट का फिक्स है। देखिए होता क्या है, ट्रांजिस्टर के अंदर या तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक आ जाएगा सीई, या फिर उभयनिष्ठ आधार आ जाएगा। तो वो एक पर्सन फिक्स है और दूसरा पर्सन फिक्स है ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का यानी एम्पलीफायर का। तो इन दोनों के हमें डायग्राम आने चाहिए और गेट का एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप ये चारों टॉपिक कर लेते हैं तो इस चैप्टर के 6 में से 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो ये हमें करने ही करने हैं। अब दूसरा जो सरल चैप्टर है चैप्टर 13, इसमें दहली आवर्ती की परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार कार्यफलन पूछा गया था तो हो सकता है इस बार दहली आवर्ती की परिभाषा पूछी जाए। साथ में ही प्रकाश विद्युत धारा व प्रकाश की तीव्रता में क्या संबंध होता है ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है इस संबंध में पूछा जाता है। ग्राफ है, ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। 2 मिनट का टॉपिक है ये। ऐसे ही गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव भी 2 मिनट का टॉपिक है। इस पे अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो में बना दूंगा। 2-2 मिनट के ये टॉपिक है, 2-2 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। आपके 2 मिनट आपको कन्फर्म 1 नंबर दिला सकते हैं। बड़े प्रश्नों की बात करें इस चैप्टर में तो ये कन्फर्म प्रश्न आएगा फोटोनों की अवधारणा व फोटोनों के गुण धर्म, या फिर आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए और इसमें जो कर्व है, जो ढाल निकालने वाला है, वो पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा, ये आएंगे ही आएंगे। फिर बात करते हैं रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी में लेंस मेकर सूत्र, प्रिज्म और यौगिक सूक्ष्मदर्शी या फिर खगोलीय दूरदर्शी। तो देखिए लेंस मेकर सूत्र, प्रिज्म, कम से कम इनके डायग्राम तो आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर का तो डायग्राम होगा ही होगा। तो डायग्राम की तो प्रैक्टिस कर ही लीजिए। और ये गारंटेड बात है, अगर आप पूरे फिजिक्स के डायग्राम कर लेते हैं तो 9 से 10 नंबर आप केवल और केवल डायग्राम के ला सकते हैं। ऐसे ही अगर प्रिज्म आएगा तो प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो 1 नंबर का वो डायग्राम होगा। सूक्ष्मदर्शी का आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे ही खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 1 नंबर का तो डायग्राम फिक्स है। तो आप इनके डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए और ये टॉपिक कर लीजिए। एग्जाम में आपको इन चारों में से कोई 2 टॉपिक मिल जाएंगे। फिर है वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की। इसके अंदर आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या व स्नेल का नियम करना ही करना है। यंग द्विस्लिट प्रयोग करना ही करना है। एकल झिर्री के कारण फ्रोन अपरिवर्तन करना ही करना है। इन तीनों टॉपिक्स में से आपको 2 टॉपिक एग्जाम में मिलेंगे। चैप्टर 14 की बात करते हैं तो देखिए इसमें सारा जो चैप्टर बचा है वो बोर मॉडल का बचा है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन सदृश आने के लिए बोर मॉडल के 3 जो पोस्टुलेट्स है वो करने हैं और त्रिज्या निकालनी है। मोस्ट प्रोबेबली त्रिज्या का डेरिवेशन आ जाएगा, त्रिज्या नहीं आएगी तो फिर वेग आ जाएगा। और जो आने वाला है वो आने वाला है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ये अगर आप कर लेते हैं
तो आपके इस चैप्टर के 4 नंबर जो है वो कहीं पे नहीं जाएंगे। 6 नंबर का चैप्टर है तो लगभग 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। चैप्टर 15 में नाभिकीय भट्टी का डायग्राम, और नाभिकीय भट्टी में से एक प्रश्न पूछा ही जाता है कि मंदक किसे कहते हैं, मंदक का क्या काम है, तो वो पढ़ लीजिएगा। शीतलक के उदाहरण पढ़ लीजिएगा। तो ये आते हैं या तो पूरा नाभिकीय भट्टी आ जाएगा या इसमें से 2-3 क्वेश्चन एक एक नंबर में के बन जाएंगे। तो नाभिकीय भट्टी आनी ही आनी चाहिए। अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पता होना चाहिए। इसके अंदर जो गुणांक होता है के उसके बारे में पता होना चाहिए, उसमें भी छोटा प्रश्न बन सकता है। फिर द्रव्यमान शक्ति एवं बंधन ऊर्जा बहुत छोटे सा टॉपिक है। ये अगर आप करने चाहें ये तीनों टॉपिक तो मुश्किल से आधा घंटे का ये टॉपिक है। आधे घंटे के अंदर अंदर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर आप निकालना चाहो तो बहुत बढ़िया है, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में से बन सकते हैं। लेकिन अगर थ्योरी भी आप करना चाहो तो ये आधे घंटे का चैप्टर है। फिर चैप्टर 17 मैक्सवेल के कोई 2 समीकरण एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई भी 2 समीकरण आप याद कर लीजिए। गाउस का नियम आपको याद होगा, चुंबकीय गाउस का नियम आपको याद होगा, तो वो 2 समीकरण के बल पर ही आप 1 नंबर कमा सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म, तो इसमें गुणधर्म याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। ऊर्जा पूछी जाती है, इसका डायग्राम पूछा जाता है। आयाम मॉड्यूलेशन इस बार पूछा जाएगा। और फिर कुछ जो तरंगे हैं, पराबैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे यानी अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव रेज, इंफ्रारेड, इनके उपयोग पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद करने हैं। और लास्ट में जो संचार तंत्र का एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, वो ब्लॉक डायग्राम केवल आप चित्र बना लीजिए, उनमें से आपके कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 6 में देखिए विभव मापी एवं इसका सिद्धांत, तो कर ही लीजिए। कैसा भी प्रश्न आएगा विभव मापी किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए, प्रिंसिपल लिखिए, तो वो तो आना ही आना है। तो इसलिए तो हमें आना ही आना चाहिए। फिर बात करते हैं कि आगे का प्रश्न कैसा आएगा, या तो सुग्राहिता पूछ लेगा या फिर जो एक अनुप्रयोग एप्लीकेशन है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, वो पूछा जा सकता है। तो विभव मापी तो करना ही करना है। फिर बाद में बचता है व्हाइटस्टोन सेतु। एक बार अगर आपने व्हाइटस्टोन सेतु, व्हाइटस्टोन ब्रिज कर लिया तो इसी पर आधारित है मीटर स्केल, उसका केवल आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। या तो व्हाइटस्टोन सेतु आ जाएगा या उसका डायग्राम आ जाएगा मीटर स्केल का, तो वो आपको करना ही करना है। ये अगर आप कर लेते हो तो आपके 35 से ज़्यादा ही नंबर बनेंगे। गाउस का चैप्टर 2 है तो कहीं से ही प्रश्न आए ऐसा जरूर आएगा, गाउस का नियम किसे कहते हैं, तो गाउसेस लॉ आपको आना ही आना चाहिए। कोई सा भी, अब देखिए इस चैप्टर के अंदर गाउस का नियम है और चैप्टर 2 के अंदर ये कन्फर्म आएगा, तो आपको लगभग 2-3 जितने भी अनुप्रयोग है वो करने हैं अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। इनमें छोड़ना मत, कोई सा भी अनुप्रयोग पूछा जाता है, चाहे बिल्कुल सरल से हैं, रेखा के लिए है और फिर सिलेंडर के लिए है और फिर चालक गोले के लिए, बिल्कुल सरल सी डेरिवेशन है। अगर आप एक बार भी कर लोगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट की डेरिवेशन है, ये करना है, ये आते हैं एग्जाम के अंदर। चैप्टर 1 के अंदर विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना, ये कन्फर्म आएगी डेरिवेशन। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ये प्रश्न भी 1-2 नंबर में बन सकता है, तो देख लीजिएगा। चैप्टर 3 में ये आप लिख के ले लीजिए, समविभव पृष्ठ का कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल जाएगा। आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा, और फिर जो लास्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, सिंपल सी डेरिवेशन है, पूछी जा सकती है। न्यूमेरिकल भी हालांकि इस चैप्टर से बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको थ्योरी के बलबूते जाना है तो ये टॉपिक तो आपको आने ही आने चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र एवं इसका सिद्धांत, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, इनमें से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चैप्टर 5 में अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये पूछा जा सकता है, या गतिशीलता के बारे में पूछा जा सकता है, या ओम का नियम का सदिश रूप पूछा जा सकता है, सेलों का संयोजन पूछा जा सकता है, या फिर ये प्रूफ पूछा जा सकता है। तो ये आप अगर आप करने बैठोगे तो मुश्किल से 1 घंटे का चैप्टर है, एक नहीं तो 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे। डेरिवेशन ही भरी पड़ी है इसके अंदर और डेरिवेशन ही इसकी पूछी जाएगी, तो ये कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर हो जाएगा। फिजिक्स के अंदर भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 1 महीना हमारे पास पड़ा है पूरा। चैप्टर 7 में वर्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर ऑन द एक्सिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या 2 समांतर धारावाहिक चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल,
धारामापी का एक क्वेश्चन कन्फर्म मिल जाएगा। अब देखिए एम्पियर का नियम पूछा जाता है, एम्पियर का नियम लिखिए तथा या तो परिनालिका के बारे में पूछ लेंगे या बेलनाकार जो तार है उसके लिए पूछ लेंगे, सिलेंड्रिकल वायर के लिए पूछ लेंगे। तो ये 4-5 टॉपिक मैंने छांटे हैं, इनमें से कन्फर्म आपको 1-2 टॉपिक मिल सकता है। तो आप ये टॉपिक तो कीजिएगा ही कीजिएगा अगर आप थ्योरी बलबूते जाना चाहते हैं तो। फिर चैप्टर 8 की बात कर ले तो कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण, या तो ये टॉपिक आ जाएगा या इसका न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब 3 चीज़ें हैं ये, हर बार तीनों में से एक चीज़ पूछी जाती है ये, या तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिक्पात कोण, नत्ती कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसका तो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। 2 न्यूमेरिकल हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, और नत्ती कोण पिछली बार आ गया तो इस बार दिक्पात कोण पूछा जाता है। तो ये तीनों चीज़ एक ही टॉपिक हैं, इनको पढ़िएगा। शैथिल्य वक्र के अंदर आपको धारणशीलता और निग्राहिता ये पूछी जा सकती है, तो इसलिए शैथिल्य वक्र इजी सा है, डायग्राम तो कम से कम प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। क्यूरी वाइज का नियम आपको पढ़ना है, एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर 9 लेंज का नियम है, ऊर्जा संरक्षण। असमान चुंबकीय क्षेत्र व में नियत वेग से गति के कारण आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं धारा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट निकालना है रेक्टेंगुलर लूप जो कि मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है। और फिर भंवर धाराएं पे एक क्वेश्चन फिक्स है, इस बार पढ़ लीजिएगा एडी करंट के ऊपर। और 2 चीज़ें हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों में से कोई ना कोई चीज़ आएगी एग्जाम के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर एक भी टॉपिक नहीं हटा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, हमें आना ही चाहिए। चैप्टर 10 की अगर हम बात करें तो आरएल परिपथ, आरएलसी परिपथ और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इनके अंदर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, तो ये कर लीजिएगा। और फेजर आरेख देखिए, इस चैप्टर के अंदर लगभग 8 से 10 फेजर आरेख हैं, फेजर डायग्राम है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक फेजर डायग्राम आता ही आता है, 1 से 2 फेजर डायग्राम। और पिछली बार भी ये पावर डायग्राम पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सी का पूछ ले चाहे वो एल का पूछ ले, तो ये पावर डायग्राम भी हैं 2-3, ये भी हमें आने चाहिए। इस चैप्टर के अंदर डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम्स अगर आप कर लेते हो, ये टॉपिक्स आप कर लेते हो, तो आपको कंफर्म सफलता मिलेगी। आप 56 में से 30 से 35 नंबर ले आएंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो केवल फिजिक्स पास होना चाहते हैं। अगर फिजिक्स में 56 में से 56 लाना है तो एक भी चीज़ नहीं छोड़िएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल दी वेरी बेस्ट।